जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। The Guru is a man who has actually realized the divine truth, has perceived himself as the spirit. गुरु का नाम मन के रोगों की चिकित्सा है। जब हमारे हृदय में काम क्रोध मत लोभ की आंधी चलती है और ज्ञान रूपी दीपक बुझ रहा होता है, तब गुरु का नाम ही हमें पतन से बचा सकता है। गुरु दरबार के सामने से रोज हजारों लोग निकलते हैं जाते हैं, परंतु भीतर प्रवेश कोई कोई भाग्यशाली ही करता है। हमारी आत्मा का, हमारी अंतरात्मा का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सच्चा भोजन केवल गुरु ज्ञान है। जितना बड़ा परिवर्तन गुरु के नाम से होता है, उतना बड़ा परिवर्तन इस दुनिया में कोई और शक्ति नहीं कर सकती। जहाँ गुरु का गुणगान होता है, उनका भजन कीर्तन होता है, वही हमारे जीवन का सबसे सच्चा सत्संग है। जो व्यक्ति भगवान को ढूंढने जाता है, प्रभु को ढूंढने जाता है, वह उन्हें ढूंढता ही रह जाता है। परंतु जो गुरु की सेवा करता है, गुरु चरणों की सेवा करता है, उस व्यक्ति को स्वयं भगवान ढूंढने आते हैं कि वह सौभाग्यशाली कौन है, वह दृढ़ प्रेमी कौन है। जय माता की। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, ध्यान मेरा तेरे चरणों में रहे। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परंतु गुरुदेव मेरे इन होठों पे सदा तेरा नाम रहे। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। दिया जोता वाली माता तेरी सुंदर सी गुफा में जोत जगमगा रही है। सदियों से जहाँ सारी दुनिया अपना रही है, ये स्वर्ग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे। पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठे, खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जो ताली माता तेरी सदा ही जय। नारायण देखिए, जिसका नाम ले रहे बार बार माँ। माँ संसार में सबसे पहला नाम है, सृष्टि पर भी सबसे पहला नाम है माँ का। योगी नाथ संसार में ऋषि मुनि देवता किन्नर हर कोई, हर जीव जीव माँ का नाम जपते हैं। क्यों, हमारे पहले प्रथम गुरु भी तो माता हैं, जन्मदात्री भी गुरु माता हैं, सृष्टि की गुरु भी माता है। सब कुछ ही हमारा माँ है। और माँ कभी अपनी पहचान नहीं कराती। बच्चे को बोलना सिखाती है, सब चीज़ सिखाती है। कभी ये नहीं कहती कि मैं तेरी माँ हूँ, माँ को हो, नहीं। जो उसका प्रेम उसके अंदर सिंचित है, उस प्रेम से ही वो बच्चा अपनी माँ को माँ कह रहा है। सब रिश्तों की पहचान करानी पड़ती है, केवल एक माँ की नहीं। तभी देखिए क्या कहा, सेवा में कितना दम है और द्वेष में कितना दम है, ईर्ष्याओं में कितना दम है। द्वेष में
भक्ति में इतना दम है, प्रेम में कितना दम है कि जो गुरु चरणों में लगे हैं, जो गुरु चरणों की सेवा करते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि कौन भगवान, माँ क्या है। सब कुछ उनके अंदर उस शक्ति का आभास होता रहता है। गुरु ही भगवान की पहचान कराते हैं माता की तरह। गुरु ही माता की पहचान कराते हैं, गुरु शक्तियों की पहचान कराते हैं, और गुरु ही सच्चे मार्ग की पहचान कराते हैं। गुरु ही असुर मार्ग से बचाकर सही मार्ग पर लगाते हैं। गुरु के पास ये कला है, बस तुम सीधे जाओ, कहीं मोड़ नहीं आए, और उस मंजिल पर पहुंच जाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। तो यही हम चाहते नहीं, यही हम मांगते नहीं। हम मांगते हैं भौतिक संसार का सुख, जिस सुख में हम उलझ कर मर रहे हैं। जैसे कांटों की बाढ़ है, उस बाढ़ से निकलना बड़ा मुश्किल है। उस हर कांटे में हमारा पल्लू उलझता है, उससे हम छूट नहीं पा रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ये क्या हमारी माँ का दोष थोड़ी है, ये हमारे भगवान का दोष थोड़ी ना है। ये केवल हमारा दोष है। जिस उलझन से बाहर हम आना ही नहीं चाहते, क्या कहेंगे, कोई टाइम ही नहीं हमारे पास, कैसे आए। जब उलझ कर गिर जाता है, चोट लग जाती है, फुल टाइम मिल जाता है। जय माता की, जय माता की। देखिए इतना टाइम मिलता है जब गली गली को कोंच मारता है, देखता है कि कहाँ मुझे कोई ऐसा मिल जाए इस मेरे दुख का निवारण वो कर दे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दुख का निवारण नहीं। दुख का निवारण करने वाला भी तुम्हारे अंदर बैठा है, और दुख का निवारण करने वाले तुम स्वयं हो, कोई और नहीं है। हम इसी को तो पहचान नहीं रहे जो हमें पहचानना चाहिए था। देखिए एक छोटी सी कथा सुनाएं। भक्ति में, प्रेम में, द्वेष में क्या है। दो सास बहू थे घर में। उन्होंने, वो माँ की पूजा करती थी, उसकी सास पूजा करती थी, और उसने अपनी माँ पे अटल विश्वास था, और सुंदर भी थी। और बहू रोज इस चीज़ को देखकर खिसाती थी उसे कि मैं इससे सुंदर क्यों नहीं बनी। अपने सब काम करती रही, मैं इससे सुंदर बनूं, सुंदर बनूं, क्योंकि मन में द्वेष रहा। और इससे ज़्यादा पूजा कर लूँ, इससे मैं भगवान को पाकर कुछ ना कुछ जरूर मांगू, जो है मेरे सामने से चली जाए। लेकिन मन में द्वेष हो गया। एक दिन पूजा करते करते, माँ भी जानती है सब कुछ, जानी जाने भगवान भी, माँ उनके सामने प्रकट होती है। कहने लगी, तुम मेरी पूजा कर रही हो, किस चीज़ से, किस विषय में कर रही हो, क्यों, क्या मांगना चाहती हो। कहने लगी, तुम कौन हो। कि मैं माँ हूँ, जगत जननी आदि शक्ति। तो बोली, फिर मांगूंगी जो दे दोगे। हाँ कि बिल्कुल मांगो और वही मिलेगा। कि मैं तो 3 बात मांगनी है, आपसे 3 चीज़ें मांगनी है, क्या मुझे मिलेंगी एक ही बार में। कि बिल्कुल मिलेगी, चाहे 6 मांग लो, क्या दिक्कत है इसमें। मन में खुशी हो गई। और जब ऐसा होता है तो भगवान उसको जरूर दिखाता है कुछ न कुछ। तो कहने लगी, मेरी सास, मैं अपनी सास से अति सुंदर हो जाऊं, जो संसार मेरे बराबर कोई सुंदर ना हो। कहने लगा, ये बात नहीं होगी। क्यों, तुम सुंदर हो तो तेरी सास को तेरे से 10 गुना मिलेगा, और ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मैं और उनसे सुंदर होना चाहती हूँ, मेरे से 10 गुना सुंदर हो जाएगी, ये बेबी सहन नहीं कर पाऊंगी। तो कहने लगा, ऐसा ही है, मांगना तो मांगिए, ना मांगना है तो ना से। कहने की कोई बात नहीं। और मन में आइडिया लगा दिया, क्यों, खुरापाती दिमाग तो खुरापाती ही काम करता है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। तो दूसरा वचन मेरा ये है कि मैं इतनी धनवान हो जाऊं, संसार में मेरे बराबर कोई नहीं है। तो उसकी सास 10 गुना धनवान होगी, उसके बराबर कोई बाहर गई, उसमें भी नहीं रहा। और ये भी बड़ी मुश्किल हो गई, क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में आते कि प्रभु, हे मेरी मैया, एक छोटा सा काम और कर दो। तीसरे वचन में क्या, अगर मुझे बिल्कुल छोटा सा अटैक दे दो, जिससे मैं मरूं नहीं, बच जाऊं। अच्छा,
उसकी सास को 10 गुना अटैक पड़ गया और वो पड़दे मर गई, खत्म हो गई इसमें तो। और सब कुछ, सुंदरताई भी उसके पास रह गई और धन दौलत भी उसके पास रह गया। तो देखिए प्रेमी जनों, जो दूसरे का बुरा करता है उसके लिए क्या बनता है वो समझ में नहीं पाता, उसको लेकर वो समाज में नहीं ठहर पाई, माँ के चरणों में नहीं ठहर पाई, उसकी पूजा भक्ति नहीं कर पाई। ये दुष्कर्म का परिणाम है, ये बुरा सोचने का परिणाम है। उपकार करने वाला, भक्ति करने वाला, उसको भगवान के दर्शन होते हैं, माँ के दर्शन होते हैं और उसका उपकार होता है, भव से पार होता है। वो कभी भी मलिन नहीं होगा, वो कभी भी नहीं किसी से पीछे रहेगा, लेकिन उसको सब कोई धक्के मारेंगे लेकिन उसी मंजिल पे रहेगा। तो भगत ने कहा, कहते हैं कण कण में मैया जी, अरे तेरा ही रूप समाया है। कहते हैं मैया जी, कण कण में तेरा ही रूप समाया है। फिर भी मैं मैया को देख न पाया हूँ, फिर भी मैं मैया को देख न पाऊँ। क्यों? ये तेरी ही माया है या तेरी ही माया। मुझको दान करो वो अखियाँ, माँ मुझको दान करो वो अखियाँ, जो तेरा दर्शन कर पाऊँ। जय माता की, जोरदार तालियां, जय हो। क्या मांगा देखिए माँ से? धन दौलत रूप कुछ नहीं मांगा। और जिस भगत ने उसकी दशा पर निर्णय किया है, गणना की है, उसने कहा है कि हे माँ, मैंने तो सुना है कण कण में वास करती हो तुम, लेकिन जो तुझे ठुकराता है उसका यही हाल करती हो तुम। माँ, केवल मुझे तो दान चाहिए, मैं भिखारी हूँ तेरा, भिक्षुक हूँ तेरा, पर लेकिन उन अखियों में, इन चक्षुओं में वो दिव्य दृष्टि दे दो जो कि तेरा दर्शन कर पाऊँ मैं। तो भगत तो ये मांगते हैं, भगत का कोठी कार रुपये नोट ये नहीं मांगते। मेरे बच्चों किसी पर करोड़ रुपये हैं तो नोटों की सब्जी बनाकर थोड़ी खाता है, शाम को खाता है क्या कोई? बताइए, किसी पर होंगे खाता है कोई? खानी तो सिर्फ 2 रोटी है ना, है। और जितना ज़्यादा पैसे वाला है ना, वो एक ही रोटी खाएगा, वो भी सूखी मिलेगी उसे, और दाल का पानी मिलेगा। क्यों मिलेगा? पहले ही बहुत बीमारी है, सारी रात जागना है, उसका पहरा भी देना है। जब पैसा था ना, तो नींद की गोली देकर सुलाते थे। जब पैसा था, नींद की गोली देकर सुलाते थे। अरे जब गरीबी आ गई, जब गरीबी थी, मजदूरी करता था, जब फटकार के मौत से सोता था और आवाजें लगाकर जगाना पड़ता है? तो ऐसा ही करो ना, उस मालिक पर छोड़ दो और आप नींद में फटकार के सो मौत से। कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम पहुंच नहीं पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते, हम अपने मन को वहां तक पहुंचा नहीं पाते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। सोचते हैं भगवान से बहुत सियाने, बहुत चलाकर, भगवान इतनी सी दूर मुझसे आगे हैं। अरे नहीं मूर्ख हो तुम, हम यहाँ हैं तो भगवान बहुत दूर हमसे आगे चला गया। वो बहुत कुछ अपने हाथ में ले रखा है उसने, अभी भी हम पर कुछ नहीं है, उनकी बिना मर्जी के। जय माता की। जय माता की।